Hello students of class 10th. Today's in my video lecture we see next types of chemical reaction. तो इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने जो है एडिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मल रिएक्शन को देखा था। आज हम चेक करेंगे नेक्स्ट टाइप के केमिकल रिएक्शन को, सच एज पॉइंट फर्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मीन्स होता है ब्रेक होना। अब ये ब्रेक होना, जैसे कोई कंपाउंड से वो ब्रेक हो रहा है, किस टाइप से ब्रेक हो रहा है, वह हीट के, लाइट के, हीट के या नेक्स्ट अदर फैक्टर से, तो या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू के नेम पर उसका नेम दिया जाता है, जैसे हीट डीकम्पोजिशन, लाइट डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशंस। तो सो फर्स्टली वी सी द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। The reaction inhibits a single substance decompose, जिसमें सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है टू गिव टू आर मोर सब्सटेंस, और इसमें सिंगल सब्सटेंस करने में से कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से वो सिंपल फार्म में ब्रेक हो टू आर मोर फार्म, दैट इज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी थ्री टाइप्स। डीकम्पोजिशन थ्री टाइप हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे अगर किसी कंपाउंड को हम हीट दें और हीट देने पर ब्रेक हो, जैसे एग्जांपल में लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट्स। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ब्रेक होता है CaO एंड CO2। तीसरा से ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन। सो इसी तरह से अदर एग्जांपल्स हैं थर्मल डीकम्पोजिशंस। Thermal decompositions, when a decomposition reaction is carried by heating, decomposition reaction हम कैरी करें हीट के थ्रू, दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशंस। नेक्स्ट को हम फॉलो करेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशंस। थर्मल डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स फर्स्ट है फेरस सल्फेट that is green color, break down in ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxides. Next है कैल्शियम कार्बोनेट on heating produce CaO and CO2. Next है lead nitrate on heating produce lead oxide, nitrogen dioxide and oxygens. तो इस तरह से हमने देखा थर्मल डीकम्पोजिशंस। जो आपको यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ये ब्रेक होने पर, जैसे फेरस सल्फेट, अभी यहाँ आपने चेक किया कि फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर है यह फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर देता है। स्टूडेंट्स यहाँ कलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है, क्योंकि एग्जाम में ये कलर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे इसमें दे दिया कि व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट ग्रीन कलर ब्रेक डाउन इनटू रेडिश ब्राउन कलर, राइट द रिएक्शंस एंड फार्मूला ऑफ द गिवन रिएक्शंस। So very important points of color and color change. Calcium carbonate on heating produce calcium oxide and calcium carbon dioxide. Lead nitrate that is white color, break down करने पर यह lead dioxide, nitrogen dioxide ओके और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो lead nitrate that is white color ये प्रोड्यूस करता है जो है ब्राउन कलर that is nitrogen dioxide। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन carried on presence of electricity. तो when a decomposition reaction is carried out by electric current, अगर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पर इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से डीकम्पोजिशन होता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल हमें दिखा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये ब्रेक होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। स्टूडेंट्स आपको यहाँ एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो है फिगर दिखाई दे रहा है, और ये फिगर वाटर के एनालिसिस का है, और इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस टाइप से ब्रेक होगा। जैसे आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक आपका कंटेनर लिया गया है, ओके, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है। ये एनोड होता है पॉजिटिव
और यह कैथोड होता है या निगेटिव। क्लियर। और इसमें जो है वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ऐसे कंडीशन में यह हाइड्रोजन मालिक्यूल जो है हाइड्रोजन मालिक्यूल्स यह पास होता है कैथोड की तरफ, इस पर पास होगा, और ऑक्सीजन मालिक्यूल एनोड पास होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हम शो करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी ब्रेक डाउन अ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट के प्रेजेंस में कंपाउंड ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है, कॉम्प्लेक्स सिंपल में ब्रेक होता है, तो उसको हम जो है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय लाइट, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड्स, वाइट कलर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो यह ग्रे कलर सिल्वर एंड क्लोरीन में ब्रेक होता है। दैट इज फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव सिमिलर, सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम ऐसा ही प्रॉपर्टी शो करता है। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम हीट करते हैं तो सिल्वर एंड ब्रोमीन में कन्वर्ट होता है। तो द एबव टू रिएक्शन आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। स्टूडेंट्स, ये जो दोनों रिएक्शन आप देख रहे हैं यह ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। तो यूज बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड्स। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, अगर किसी रिएक्शन को जो है अगर हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन ले जाना है और रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा, रिएक्शन नहीं ऑपरेट हो रहा है, तो ऐसे में अगर उसको हम हीट प्रोवाइड करें और रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, जैसे सपोज कीजिए कि हमने टेस्ट ट्यूब में यह कंपोनेंट ए लिया और इसी में हम नेक्स्ट कंपोनेंट जो है बी मिला दिए, इसके बाद रिएक्शन नहीं हो रहा है और इसको अगर हम हीट प्रोवाइड करें और हीट प्रोवाइड करने पर इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, ये दोनों रिएक्शन स्टार्ट कर दें, तो ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप जो पॉइंट देख रहे हैं कि द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, रिएक्शन इसमें एनर्जी की रिक्वायर आवश्यकता होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करने पर रिएक्शन नहीं होता है, तो यहाँ थोड़ा हमको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब ये बेरियम क्लोराइड्स और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड मिक्स विथ अमोनियम क्लोराइड एंड ऑन हीटिंग प्रोसेस फॉर बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स।